13 सूत्री मांग को लेकर आज गवर्नर हाउस के समक्ष नवनिर्माण दल के लोग जो है सो एक दिवसीय धरना दिए। और सबसे अहम मुद्दा है कि नन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि नन बैंकिंग में सहारा कंपनी भी आता है और सहारा के अभिकर्ताओं का भी दर्द काफ़ी बड़ा है और उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जो आंदोलन चल रहा है और इसको देखते हुए लगातार पैसा भी दिया जा रहा है। हमारे साथ विजय जी ना विजय जी है और विजय जी से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे विजय जी, आज धरना दिए एक दिवसीय से? देखिए, सरकार चाहे वो देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मैं आपको बता दूं कि 2019 में पैसा वापसी के लिए एक कानून बनी थी। जितने भी कंपनी के लोग हैं उसके कार्रवाई का भी बात उसमें थी। सहारा इंडिया, एपी लाइन, साई प्रकाश, दर्जनों दर्जन कंपनी में हमारे झारखंडियों का पैसा अरबों रुपया जमा है, मैच्योरिटी होने के बावजूद नहीं मिल रहा है। तो ये जल्दी से जल्दी मिले, ये डिमांड है हम लोगों का। महिला मंडल का लोन माफ़ हो, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, अनुदान, पूंजी इत्यादि मांग, मजदूर किसानों का मांग, स्थानीय नियोजन का मांग, कुल 13 सूत्रीय मांग को लेकर के आज हमारा मोराबादी से राजभवन तक राजभवन मार्च की गई। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र से अवगत कराए हैं। और हम लोगों का कहना है, वीर बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर आप अगर झारखंडियों की हित की जो मांग है इसे नहीं मानते हैं तो कल के दिन में और एक नए तरह से उलगुलान और हुल आंदोलन झारखंड में खड़ा होंगे। झारखंड में बहुत ऐसे लोग हैं और चूँकि आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है, उन लोगों का पैसा कुछ कुछ तो मिला है, लेकिन और कैसे मिल सके इसको लेकर आप लोग क्या आगे पहल कीजिएगा? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी 2019 में कानून बन चुकी है, केवल झारखंड में लागू करना है, उस पर कार्रवाई करनी है और इस तरह से लोगों का पैसा वापस होगा। सरकार को करना है लोगों का पैसा वापस। जो एजेंट थे इसमें जुड़े हुए थे सहारा में, उन लोग का भी काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। उन लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा अभी करता तो ठीक है। जो गरीब लोग थे वो 10-10, 20-20, 50-50 रुपये जमा किया और उनको सरकार पैसा वापस भी कर दी। लेकिन जिन लोगों ने सहारा को पैसा ला कर दिया, जो एजेंट का काम किया, उसको लगातार गालियाँ पड़ रही है। उनको लेकर भी क्या है? हम लोग सभी निवेशक का भुगतान की बात कर रहे हैं। इसमें एजेंट भी हैं, दुकानदार भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, महिला मंडल के भी लोग जमा किए हैं पैसा। इसमें सभी तरह के लोग हैं। हम लोग इसको कोई बांट करके ये नहीं, जितने भी निवेशक हैं सभी का जल्द से जल्द पूरे इंटरेस्ट के साथ भुगतान हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। ये थे विजय जी जो बता रहे थे कि जो सहारा का जो पैसा था उसको लेकर किस तरह से आंदोलन किया जा रहा और पैसा वापस भी किया गया। कैसे देखते हैं आप लोग? आज एक दिवसीय धरना दिए, कई मांग है आप लोगों की, अहम है नॉन बैंकिंग वाला, तो नॉन बैंकिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम दिनकर कपूर है, मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। नॉन बैंकिंग के सवाल पे हम जो सबसे बड़ी बात उठा रहे हैं कि आप लोग भी इस बात को बखूबी जानते होंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले बाकायदा डीएम कार्यालय पर और तहसीलों पर, प्रमंडल पर भारत सरकार ने फॉर्म भरवाए थे और ऑनलाइन भी वो फॉर्म भरवाए गए थे और इस बात की घोषणा की गई थी कि जितना भी पैसा निवेशकर्ताओं का जमा है वह उनको वापस मिलेगा। 2019 में इसके लिए एक बर्ड्स एक्ट बना जिसमें ये कहा गया कि जो लोग भी जमाकर्ता का पैसा लेके भाग गए हैं उनकी संपत्ति जब्त करेगी सरकार और उसकी कुर्की करा के या उसको बेच के जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया जाएगा। दुखद ये है कि 6 साल बीत गए, ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप लोग जानते हैं इस देश में अगर टाटा, बिरला, अडानी के लिए कोई कानून बने तो वो 5 मिनट में लागू होता है और गरीबों के लिए कोई कानून बने तो वह लंबी जद्दोजहद के बाद लागू किया जाता है। आज हमने ये फैसला भी लिया इस धरने के माध्यम से कि ज़रूरत पड़ी तो रांची हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी हम लोग दाखिल करेंगे इस कानून को लागू करने के लिए, ताकि लोगों का पैसा वापस मिल सके।
लगातार जो आम लोग हैं उसको एक उम्मीद है, और आप लोग चूँकि लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों का पैसा भी वापस मिलना शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने भी कई बार कहा है कि उनका पैसा वापस कराया जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, आज जो बेसिकली बड़े कारपोरेट्स और चिट फंड कंपनियाँ या नॉन बैंकिंग कंपनियाँ हैं, इनका सत्ता प्रतिष्ठान से बहुत बड़ा गठजोड़ बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा शारदा घोटाला हुआ, जिसमें वहाँ के खुद सरकार के लोग फंसे थे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता थे जो इन चिट फंड कंपनियों में पैसा लगाए हैं। तो ये एक पूरा काकस है और इसीलिए ये कानून लागू नहीं हुआ है। और जो बात आप कह रहे हैं, जहाँ तक अभी हमारी ग्रास रूट की जो रिपोर्ट है, हमारे साथी लोग जो झारखंड नवनिर्माण दल के हैं, उन लोगों ने जो हमें रिपोर्ट दी है कि झारखंड में अभी पैसा वापसी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और इसीलिए आज भीषण विपरीत मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में झारखंड के 24 जिलों से प्रतिनिधि आए थे और हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ उसके पीछे एक भावना थी कि यहाँ आदिवासियों के सम्मान, आदिवासियों की गरिमा और आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज झारखंड चौतरफा लूट का केंद्र बन गया है। जल, जंगल, जमीन, खनिज और यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लूटा जा रहा है। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर 30% ब्याज महिलाओं से वसूला जा रहा है। हमने यह भी आज सवाल उठाया है कि आंध्र प्रदेश की तरह झारखंड में भी इसके नियमन का कानून बने और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो कम से कम डीसी लेवल पे उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो ब्याज दर किस तरह उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह भी हमने एक डिमांड आज उठाई है। तो झारखंड नवनिर्माण दल के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया और कई मांगे थी, जिसमें से अहम मांग जो थी वो इन लोगों ने बताने का काम किया। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।